मुझे आपसे एक्चुअली कुछ-कुछ चीज़ें पूछनी थी। लाइक मैं अभी कुछ टाइम से बहुत ऐसे परेशान हूँ मतलब कुछ बातों को लेके। हुँ, वो जैसे कि मैं एक्चुअली अभी 12th में हूँ हुँ, करेंटली अभी। तो हाँ, मैं एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ जेईई के लिए। हुँ, हुँ, तो उसके लिए मेरे को क्या होता है बहुत बार जैसे मैं कुछ पढ़ाई करती हूँ तो मैं उसके लिए कुछ प्लान बनाती हूँ और हुँ, मैंने एक पूरा उसे इम्प्लीमेंट करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है और फिर हुँ, अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे अंदर मतलब बहुत नेगेटिविटी आ जाती है फिर मुझे खुद से कुछ भी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हुँ, और मैं जैसे पढ़ती भी हूँ तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है काफ़ी बार ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं रह रही है मैं जितना सोच रही हूँ उतना कर नहीं पा रही हूँ बस यही सब चीज़ें और जैसे ध्यान का भी मतलब मैं मेडिटेशन भी करना चाहती हूँ तो उसमें इतना नहीं लगता है और पूजा करने में भी मेरा ऐसे इंटरेस्ट नहीं है एज सच। इसमें पहली बात तो ये है कि यदि हम कोई ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, व्यावहारिक नहीं है, हम्म। तो वहाँ पर हमारी यह विचार करना चाहिए कि ऐसी प्लानिंग करना ही क्यों चाहिए कि जिसको हम प्रैक्टिकली कर नहीं सकते। प्लानिंग उतनी ही करनी चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अब हमने जो है शेड्यूल बनाया कि हम दिन में ये 10 काम करेंगे और हाँ। हमारी एबिलिटी जो है 5 काम करने की है। तो प्लान हम्म। बनाने में ही गलती है, पहली बात। प्लान हम्म। उतना ही बनाना चाहिए जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। दूसरी हम्म। बात ये है कि जब भी ऐसा होगा, हमने कोई संकल्प लिया है कि इतना करना है और संकल्प को यदि हमने पूरा नहीं किया, तो हाँ। तो नेगेटिविटी आएगी ही। हाँ। तो संकल्प कभी भी बड़ा संकल्प नहीं लेना चाहिए, संकल्प उतना ही लेना चाहिए जो हम कर सकें और जो जितना संकल्प लिया उसको हमेशा कर लेना चाहिए, फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ। तो फिर से लेकिन लेकिन अगर जैसे मेरे लिए मतलब जितना मैंने सोचा है उतना ही अगर करना ज़रूरी है हुँ, तो मैं फिर क्या करूँ क्योंकि लाइक अभी मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम बचा है और मुझे ज़्यादा चैप्टर्स ज़्यादा चीज़ें करनी रहती हैं। हुँ। अब ये है कि यदि किसी चीज़ को हम समस्या की तरह लेते हैं, तो वो समस्या की तरह ही लगेगी। हम्म। अब हमें लग रहा है कि ये सब पढ़ाई करनी है तो समस्या लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना है, ये हमारा माइंडसेट है। हाँ। तो इस माइंडसेट के साथ जो है, वह चीज़ आनंददायक नहीं हो सकती। और पढ़ना-लिखना ये यदि हमारा आनंद रहे कि भई ये जो हम तैयारी कर रहे हैं, इसमें नहीं तो कहीं न कहीं ये मुझे काम आएगा ही। अगले हम्म। एग्ज़ाम्स में आएगा या कहीं आएगा या लाइफ़ में भी कहीं न कहीं आएगा या हमारी जो कहना चाहिए एबिलिटी कहीं न कहीं ग्रो हो रही है इससे, हाँ। हमारी समझ सही। विकसित हो रही है। तो इस दृष्टि से हम देखें इसको आनंद की तरह ये काम करें, तो हमारी गहराई बराबर आएगी और वह चीज़ हमें बोर नहीं करेगी और हमारा मन भटकेगा नहीं। हम्म। अब जो है रामानुजन के लिए मैथमेटिक्स एक खेल की तरह था, हाँ। क्योंकि वह उनके लिए आनंद था। हम्म। अब यदि ये हमारा आनंद नहीं है तो फिर ये तो फिर कुल मिलाकर एक बर्डन बर्डन जैसा हो जाएगा और दूसरी बात यह है कि यह कभी आगे याद भी नहीं रहेगा। हाँ, ये भी सही बात है। और यदि ये आनंद है और उस तरीके से हम इसे पढ़ रहे हैं तो फिर ये कभी भूलेगा ही नहीं। हम्म। तो हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग या इसको एक टेंशन की तरह, बर्डन की तरह लेते हैं तो यह चीज़ कभी भी हमारे लिए आनंददायक नहीं रहेगी और फ्रूटफुल भी नहीं हो पाएगी। हम्म। प्रैक्टिकली इसको समझना पड़ेगा और ऐसा प्रूव भी हो रहा है ना, रोज़ हमारी जो डेली शेड्यूल है उसमें प्रूव भी हो पा रहा है कि हम नहीं भी कर पा रहे हैं, हाँ इससे सही। याद भी नहीं रह रहा है। तो जब मुझे लाइक मतलब मुझे प्रेशर नहीं लेना चाहिए मुझे लाइक खुश होके मैं जितना कर पा रही हूँ मुझे उतना करना चाहिए। उतना करना चाहिए। अब वो प्रेशर लेके ज़्यादा किया भी और वो याद नहीं रहा और वो हम उसे ठीक से समझ नहीं पाए और जब कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है उस समय वह चीज़ काम आई ही नहीं तो मतलब क्या निकला? हम्म। सही बात है। हाँ।
बट गुरुजी ऐसे तो हम लोग बहुत लोग मतलब ऐसे भी देखते हैं लाइक जो बहुत ज्यादा परेशान होके बस करते रहते हैं तो उनको भी लेकिन फल तो मिलता ही है। ऐसे लोग जो इसको बर्डन की तरह लेते हैं उनका सिलेक्शन कम ही होता है। कम और होता है कुछ कुछ हाँ, लोग मतलब सुनते हैं मतलब कहीं कहीं कि इनने बहुत ज्यादा किया नहीं ये। किया, बहुत ज्यादा किया, लेकिन उसको उस तरीके से किया ना, बर्डन की तरह नहीं किया कि ये मुझे सीखना की ही है, तरह। करना ही है और ये चीज मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगी। हम्म। सवाल ये नहीं कि हम जेई का एग्जाम दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मतलब आगे बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, तो इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, लाइफ में तो ये चीजें काम आएंगी आएंगी। हम्म। इस दृष्टि से देखेंगे तभी हम उसको कर पाएंगे। बर्डन की तरह लेंगे तब तो फिर ये समस्या बन जाएगी ना। हम्म। इसको सही बात है। खेल की तरह लेना पड़ेगा, सहजता से लेना पड़ेगा, आनंद की तरह करना पड़ेगा। अब रहा सवाल पूजा में मन नहीं लगता है, तो पूजा में मन नहीं लगता है तो मन नहीं लगता है तो ना करो। लेकिन सवाल ये है कि हम यदि पूजा घर में जाते हैं और सिर्फ 1 मिनट वहां पे रहते हैं और एक बार हम प्रणाम करते हैं, लेकिन वो प्रणाम जो है हृदय से होना चाहिए। हाँ। और हम वहां पर आधे घंटे की पूजा करते हैं और वहां मन नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। हाँ। और सही एक है। मिनट हम हैं लेकिन पूरे हृदय से हैं, और वो जो एक बार प्रणाम किया वो सचमुच में श्रद्धा से, भाव से झुक के प्रणाम किया। और हम्म। वहाँ कुछ मांगने वांगने की बात नहीं है, ऐसे भगवानों से कुछ मांगा नहीं जाता है, वहां सिर्फ अपना जो है प्रणाम किया जाता है, अपनी श्रद्धा प्रकट की जाती है। हम्म। मांगना कुछ नहीं चाहिए, मांगने से कुछ नहीं होता है। मांगने से कुछ नहीं होता है। हाँ, सिर्फ हमें अपनी श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए, तो ग्रेस अपने आप आती है। मांगने वाले को कुछ नहीं मिलते, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। सुना है ना? हाँ शायद। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। हाँ नहीं वो पूजा का एक्चुअली हाँ मेरा भी मतलब यही मानना था कि मुझे मन से जितना जो लगता है मुझे वही करना चाहिए। हम्म, लेकिन फिर ये एक और बात है कि मतलब मेरा मन तो एज सच मैं लाइक मेडिटेशन का भी ट्राई करती हूँ मेरा उसमें भी नहीं लगता है। बट मेरी एक्चुअली मम्मी ऐसा बोलती है कि मेरे को लाइक कुछ ना कुछ मतलब ऐसे में मतलब करना चाहिए ताकि मतलब मेरी ऊर्जा बढ़े मतलब मेरे अंदर एनर्जी रहे। हाँ क्योंकि लाइक लेजीनेस और ये सब भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए मम्मी मुझे ऐसा बोलती हैं। लेजीनेस के लिए सबसे अच्छा है कि सुबह उठ के प्राणायाम किया जाए। प्राणायाम। हाँ, और रात को जो है देर रात तक नहीं पढ़ना चाहिए। अपने समय पे सो जाना चाहिए, सुबह समय पे उठना चाहिए। उठ करके थोड़ा सा जॉगिंग, वॉकिंग, प्राणायाम ये करना चाहिए, थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना चाहिए। तो अ, उससे जो है ऑक्सीडाइजेशन होता है, मतलब लेजीनेस का मतलब है ऑक्सीजन की कमी, प्राण तत्व की कमी। हम्म। तो उसके लिए जो है एक प्राण मुद्रा होती है, उसको सर्च कर लेना यूट्यूब में, और नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे, प्राण मुद्रा कर लेना। तो प्राण मुद्रा करने से उसमें हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ओके। दूसरा, हाँ, दूसरा ये है कि सुबह प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से भी, प्राणायाम का मतलब जो है ऑक्सीडाइजेशन, उस समय ओजोन उतरती है, सुबह के वक्त में ओजोन ज्यादा रहती है। प्राणायाम मतलब लाइक कौन सा वाला मतलब। इसमें अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, 5-5 मिनट सब कर लो। और हाँ। थोड़ा ठीक जॉगिंग है। करो, अपना रस्सी कूदते हैं ना, रस्सी कूदो कुछ थोड़ी देर। हाँ तो मतलब उसमें जो है फिजिकल बॉडी का एक्सरसाइज। हाँ, बॉडी एक्सरसाइज, टेरेस होगा छत पे, टेरेस पे जाके हाँ करो, या बाजू में कोई गार्डन हो तो वहां जाके करो, जैसा भी है। और रात को नहीं पढ़ना चाहिए लाइक। नहीं, रात में पढ़ना चाहिए, लेकिन तब तक जब तक कि मन लगे। मन और मतलब जैसे आपने बोला है जल्दी उठना मतलब मेरा तो कभी कभी मैं रात को बहुत 3 बजे ऐसे बहुत लेट हो जाता है। तो वो चीज याद रह पाती है, कहाँ रह पाती है। ऐसे पढ़ तो लिया, क्वांटिटी दे दी, लेकिन हाँ। उसमें क्वालिटी कहाँ आई। सवाल ना ये है कि क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का होना चाहिए। तीन हम्म। बजे रात तक सो रहे हैं, फिर सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, और फिर वो हम्म। दिन भर वो लेजीनेस बनी रहती है। हाँ सही बात है। उससे अच्छा है कि क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाए, कि रात को हमने सब 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन क्वालिटी टाइम देना है, उस समय अटेंशन पूरा वहीं रहेगा। हम्म। और उसके बाद सो गए और फिर सुबह अपना बिल्कुल निश्चिंत होके सोए, फिर कोई कोई प्लानिंग नहीं।
किताब और बंद करी और सारी प्लानिंग वहीं बंद हो गई, कोई प्लानिंग नहीं, कोई भविष्य की कल्पना नहीं, कोई मेंटल एक्सरसाइज नहीं करनी है, रिलैक्स होना है और आराम से सो जाना है। हम्म। और सुबह, गुरुजी, हाँ, आपका आपका क्या मानना है कि लाइक कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, क्या सही पैटर्न है? सुबह जो है सूर्योदय के आसपास तो उठ जाना चाहिए। सूर्योदय के थोड़ी जैसे देर, 5 बजे तक? 5 बजे कोई जरूरी नहीं, लेकिन 5 साढ़े 5 तक, मतलब सूरज उगने के आधा घंटा पहले उठ जाना चाहिए। ओके। और सुबह उठेंगे तो पहले दिन हो सकता है दिक्कत होगी, लेकिन रात में उस दिन जल्दी सो गए तो फिर दूसरे दिन कम दिक्कत होगी, क्योंकि रात में वो ड्यूरेशन हो गया, नींद आ गई। हम्म। तो 3 4 दिन में वैसे 21 डेज लगते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट होने में। हाँ। 21 दिन जो है हमें सुबह समय पे संकल्प करके एनी हाउ उठना ही है, रात को समय पे सोना ही है, तो हम्म। बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी और सुबह प्राणायाम योगा वगैरह करना ही है। हम्म। हाँ, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे गए, थोड़ा प्राणायाम किया, योगा किया, है ना। हाँ। और हाँ, जैसे आपने मुझे ये चीज़ बताया, ऐसे मैं खुद भी बहुत चीज़ें सोचती हूँ, जैसे ये चीज़ भी अभी आपने बोली कि मतलब ऐसा ऐसा करना है 21 दिन। मुझे कोई चीज़ बहुत टाइम तक फॉलो करने में पता नहीं क्या होता है, मैं भूल जाती हूँ या फिर मैं नहीं भी भूलती हूँ, पता नहीं होता, एक कंटिन्यूशन नहीं बन पाता है मेरा, पता नहीं क्यों। हम्म। मैं इस चीज़ से भी काफ़ी परेशान रही थी कि मैं कोई चीज़ स्टार्ट किया, जैसे हम्म। अभी मैंने आपको प्लान ही बताया था, मैंने एक प्लान बनाया था इतने दिनों का, मतलब वो भी नहीं है, और पता नहीं यही सब होता है। अब ये जो सुबह उठकर ये सब करोगी ना, हाँ। हाँ, तो फिर बाकी चीजें अपने आप सेट होती चली जाएंगी। हो क्योंकि जाएंगे। सुबह सुबह उठना ही इतना आनंददायक होता है, शुरू में थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन जैसे सुबह उठे, हमने फ्रेश किया, हाथ मुंह धोया और पानी पिया। सुबह पानी पीना चाहिए बैठ करके, ईस्ट फेसिंग बैठ के, 2 गिलास 3 गिलास पानी हम्म। पिया। और उसके बाद में थोड़ा निकले, टहला, वॉक किया, फिर थोड़ा एक्सरसाइज किया, थोड़ा योगा किया, प्राणायाम किया। ये सब जो किया तो इतनी चुस्ती फुर्ती लगेगी, और सुबह का मौसम इतना अच्छा रहता है, सुबह की आबो हवा इतनी अच्छी रहती है, ओजोन रहती है सुबह, ओजोन पता है ना, हाँ। सुबह के समय ही ओजोन लेयर रहती है। ओके। शाम को भी रहती है, लेकिन शाम को आजकल वो इतना पॉल्यूशन रहता है सिटियों में कि नहीं हो पाता, सिर्फ सुबह सुबह ही सिटियों में अपना ओजोन रहती है। तो ओजोन का मतलब है ज्यादा ऑक्सीडाइजेशन, हार्ट का, हम्म। लंग्स में ज्यादा ऑक्सीडाइजेशन होगा, और हम ऑक्सीडाइजेशन के लिए एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, प्राणायाम योगा ये सब कुछ जो है ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस है। हम्म। तो वो हमें जो एनर्जी बिल्ट होगी और मेंटल रिलैक्स मिलेगा, एक आनंद मिलेगा सुबह जो है, हमारे कुछ ऐसे हार्मोन्स भी छूटते हैं कि हमें फिर उसमें आनंद भी आता है। फिर सुबह का सूरज का उगना, चिड़ियों का चहचहाना, ठंडी हवा, प्रकृति का हम्म। सानिध्य, वो हमें बहुत आनंद देता है, और वो आनंद सुबह सुबह मिल गया तो उस आनंद के साथ में दिन पूरा खुशनुमा हो जाएगा। और खुशनुमा मन से जब हम पढ़ने बैठेंगे, तब हमारी स्मृति जो है बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी मेमोरी जो है शार्प होने लगती है। हम्म। और ये, ओके। हाँ, और ये हम सोचते हैं कि रात को 3 बजे तक पढ़ लिया, 3 बजे पढ़ते पढ़ते दिमाग उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कई प्लानिंग चल रही है, इसे दिमाग टेंशन चल रही हैं, और पढ़ भी रहे हैं, और बैठ दिमाग में कुछ नहीं रहा है, हमें लग रहा है कि हम बहुत टाइम देते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी टाइम से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी टाइम से ही होता है। हाँ। हाँ, हमने बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस बड़े अधिकारियों से मिले हैं, जिनकी लाइफ में हमने देखा, हमने उन्होंने यही बताया, हम जो है क्वालिटी टाइम पर ही हमने ध्यान दिया, क्वांटिटी पर हमने ध्यान नहीं दिया। हम्म। तो आप गुरुजी, रात को मतलब कितने टाइम तक सोना चाहिए? 11 बजे तक तो सो जाना चाहिए। 11? मतलब दिन में कितने घंटे की नींद मतलब इनफ होती है? अब 11 बजे सो कर के सुबह 5:30 बजे उठे, यानी कितना हो गया, 6.5 घंटे हो गए। हाँ। 6.5 घंटे मिनिमम सोना चाहिए। हम्म। यदि शेड्यूल थोड़ा सा सेट हो तो 10:30 बजे सो जाओ, तो हम्म। 7 घंटे हो जाएंगे, तो 7 घंटे की नींद बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब 6 घंटे से ज्यादा ही सोना चाहिए। और तुम्हारी जो एज है तो फिर उस हिसाब से तो तुम्हें 7 घंटे की नींद चाहिए। ओके। हाँ। ठीक है, फिर अब से मैं सुबह का ही करूंगी जैसा आपने कहा है। हाँ। और वो थोड़ा प्राणायाम का भी, सुबह उठ के प्राणायाम और वॉकिंग ना? हाँ, प्राणायाम, योगा, वॉकिंग, धीरे धीरे सब करते चलो।
और भस्त्रिका करना, खूब सांस फेंकनी है लेनी है, फेंकनी है लेनी, जोर जोर से। उससे ओके। लंग्स का जो है ऑक्सीडाइजेशन होता है, बहुत सारा कार्बन का डिपॉजिट हो जाता है लंग्स में, वो बाहर ओके। हो जाएगा। और कुछ मंत्र जाप टाइप कुछ करना चाहिए? ये इन चक्करों में न पड़ो। नहीं। हाँ, न पड़ो इन चक्करों में। कभी जैसे अपना सुबह अपना ये सब योगा वगैरह करते हैं तो उस समय 5 मिनट के लिए ओमकार का नाद जरूर कर सकते हैं। हम्म। खूब जोर से श्वास खींची और खूब देर तक लंबा खींच के ओमकार का नाद किया, हम्म। है ना। ओ इस प्रकार से हाँ। लंबा, है ना। ठीक है। हम्म। और गुरुजी आपको लाइक ये मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन और इन सब चीजों के बारे में पता है? ये ये जो है ना उल्टा सीधा चल रहा है, इनके चक्करों में ना पड़ो। उल्टा सीधा चल रहा है। ये सब उल्टी सीधी चीजें हैं। हमको प्रेजेंट में रहना चाहिए, है ना। पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहना चाहिए, हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए और जो है उसको आनंद बनाना चाहिए। ठीक जो है। और हमारी मतलब जो दिनचर्या, बहुत लोग बोलते हैं कि वैसा फिर सोचो फिर वैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ना पड़ो इन चक्करों में। और ये जो भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें अपनी एक्टिविटीज कम करो। ये सब जो है मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, है ना। ओके। मेंटल डिसऑर्डर्स बनाते हैं। ओके। हाँ, तो जो सोशल मीडिया है वो एक्चुअली डोपामाइन उससे रिलीज होता है। तो डोपामाइन मतलब क्या हो गया, नशा हो गया। हम्म। तो ज्यादा वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स में एक्टिविटीज अच्छी नहीं होती हैं, जैसे व्हाट्सएप अगर है, अगर जैसे मेरे फेसबुक है। पढ़ाई का भी बहुत सारा एक्चुअली वहीं पे रहता है तब मैं क्या करूँ? क्या रहता है। मतलब ऐसे यूट्यूब में एक्चुअली कुछ कुछ ऐसे लेक्चर देखती हूँ, कुछ कुछ हाँ हाँ, पढ़ाई तो का बस रहता है। अपना अपना लेक्चर देखा वही देखा, लेकिन बाकी चीजों में ना उलझो ना। ओके। होने हाँ। को तो बहुत कुछ है यूट्यूब में, है ना। हम्म। यूट्यूब में दुनिया की सारी कचरा और गंदगी भी उसी में हम्म। है। और मन बिल्कुल थोड़ी, अरे 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, वो 2 मिनट 1 मिनट करते करते कई घंटों उसमें भी निकल जाते हैं। हाँ, मुझे बीच में अभी तो थोड़ा कंट्रोल हो गया। मुझे एक्चुअली इसका भी प्रॉब्लम था बहुत। हाँ। यूट्यूब का एडिक्शन टाइप का ही था। मुझे कुछ भी ऐसे अच्छा नहीं लगता था मुझे कुछ भी देखने में, बट मेरा हम्म। बहुत ऐसे हो गया था कि मैं बस स्क्रॉल करती रहती थी। हम्म। तो इस यूट्यूब है, व्हाट्सएप में भी बहुत लिमिटेड होना चाहिए। बहुत ऐसे फ्रेंड जो बहुत ज्यादा चैटिंग करते हैं उनको ब्लॉक कर दो। हम्म। बिल्कुल उसके दीर्घकालीन नुकसान है, लॉन्ग टर्म उसके जो है नुकसान ही होंगे। ज्यादा किसी से भी बात करने से? जो व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं ना बहुत सारी, हाँ। हाँ वो बेकार का है। यदि बहुत यूजफुल है तब वहां तक ठीक है, यूजफुल नहीं है और बेकार की चैटिंग हो रही है ना, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हम्म। हाँ, वैसे जब से मैंने इसका चालू किया मैं तो नहीं करती। वैसे मैंने अपने दोस्तों से भी बात करना बहुत ही कम कर दिया है। हाँ, वो बातें भी इधर उधर की होती हैं। कुछ सेंसिटिव रहते हैं जो अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं, जो कि सिर्फ कैरियर और पढ़ाई और इस पे ध्यान देते हैं और बैड हैबिट्स नहीं होती हैं, तब उनसे ही रिलेशन रखना चाहिए और उतना ही रखना चाहिए। हम्म। और जो बिल्कुल इधर-उधर की चीज़ें फालतू की बातें करते हैं, क्योंकि देखो पहला हमारा टारगेट है अपने करियर को सेटल करना। हम्म। तो बाकी चीज़ें तो लाइफ में बाद में भी हो जाएँगी ना। हाँ, सही बात है। उस समय तो फुल फ्रीडम रहेगी। और यदि हमने अभी लाइफ सेटल नहीं कर पाए, तो बाद में तो फ्रीडम का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि लाइफ तो सेटल हाँ, है नहीं। सही बात है। तो अभी एक बार लाइफ सेटल हो जाए। अच्छा, एक दूसरी बात ये है कि कई बार ऐसे सोचती हैं लड़कियां कि भाई क्या करना है, पढ़ लिख के कुछ नहीं हुआ तो मैरिज हो जाएगी। एक बात बताओ, जो हाउसवाइफ है, देखा होगा तुमने, हाँ। हाउसवाइफ की फ्रीडम कितनी होती है। पता है मुझे। हाँ, ये तो तो मैंने भी नहीं सोचा ऐसा। सेल्फ डिपेंड होना चाहिए और उसके बाद हाँ। में मैरिज हो तो फिर उसकी उसकी इमेज अलग होगी। हाँ। हाँ, उसकी उसकी फ्रीडम अलग होगी, उसको वैल्यू ज्यादा मिलेगी। हम्म। इसलिए हाँ, ये तो हाँ। मुझे बहुत मैंने सुना है, देखा है। मेरी मम्मी ने भी यही बोला है हमेशा। हाँ, तो पहली बात है कि सेल्फ डिपेंड होना, अपने पैरों पे जरूर खड़े होना है। तो खुद का जॉब होना चाहिए। तो खुद का जॉब होने के लिए हमें जो है
ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, राइट स्टडी करनी पड़ेगी, स्टडी नहीं राइट स्टडी करनी पड़ेगी। हम्म। और इस समय अपने आप को जो है कंट्रोल में रखना पड़ेगा, जो इधर उधर जो डाइवर्जन मन पैदा करता है, हम्म। वो डाइवर्जन से अपने आप को बचाना पड़ेगा, हम्म। सिर्फ कुछ समय के लिए, जब तक के लिए हम सेटल नहीं हो जाते हैं। सेटल हो जाते हैं तो फिर हम लाइफ को अपने ढंग से जिएंगे, हम्म। तब हमारे पास फ्रीडम होगी। हालांकि तब भी जो है उस फ्रीडम का मिसयूज नहीं होना चाहिए। सही बात है। फ्रीडम का मतलब मिसयूज नहीं होता है, फ्रीडम का मतलब होता है राइट इंटेलिजेंस के साथ जीवन को अच्छे से जिया जाए, ताकि जीवन में आनंद आए। हम्म। जीवन में बहुत कुछ होना चाहिए लेकिन आनंददायक होना चाहिए। फिर उस समय अपनी हॉबीज डेवलप करते हैं, अभी अभी हॉबीज नहीं कर पाते, उस समय हॉबीज डेवलप करते हैं कि हमारे संगीत में हॉबी है, टूरिज्म में है तो दुनिया घूमेंगे, संगीत वो करेंगे, कुछ लिटरेचर का है तो लिटरेचर पढ़ेंगे, कुछ पेंटिंग का है तो पेंटिंग करेंगे, कुछ अच्छी चीजें डेवलप करेंगे, हम्म। जीवन को एंजॉय करेंगे लेकिन राइट वे में। हम्म। सही तो बात। हाँ, फिर कैपेबल रहेंगे तो भाई चलो हिमालय घूमने चलते हैं, कोई वीकेंड है तो वीकेंड में कहीं घूमने जाते हैं, टूरिज्म करते हैं, मतलब गुरुजी आप नेचर को। हिमालय में रहते हैं ना? मम्मी हाँ बता रही थी। हाँ, हम हिमालय में रहते करूंगी। हैं। हाँ, अपने शेड्यूल को ठीक करो हाँ। तो वो जो वीकनेस और लेजीनेस ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और हम्म। एक और बात है कि अपनी फूड हैबिट्स पर भी ध्यान दो, उल्टी सीधी चीजें नहीं खाना। आजकल जो पैक्ड फूड वगैरह आता है ना, उल्टी सीधी से मतलब? जो पैक्ड फूड है, चिप्स है, नमकीन है, कुरकुरे हैं, जो पैक्ड आते हैं। अच्छा, पैक्ड में तो मतलब लाइक बिस्किट ये सब सब चीजें? हाँ, ये सारी चीजें न खाओ, बल्कि घर की बनी चीजें घर में अपने हिसाब से बनवा लो, कोई भी चीज है तो। ओके। और दूसरा जो ये कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये बिल्कुल नहीं पीना, बहुत ज्यादा केमिकल होता है इसमें और इसके रिएक्शंस इतने ज्यादा होते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं है कि उनकी मेमोरी लॉस हो रहा है या कुछ ही गड़बड़ हो रही है। ये सब इन केमिकल्स की वजह से हो रहा है। ये जो ओके। चॉकलेट्स वगैरह है, इसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स होते हैं, बिल्कुल ये मान के चलो स्लो पॉइजन है। ओके। हाँ, और एडवर्टाइजमेंट में ऐसा बताया जाता है कि ये यूज करना तो सभ्यता है, मतलब हम्म। वो स्टेटस की तरह उसको बताया जाता है। हम्म। कैडबरी चॉकलेट, चॉकलेट बहुत हार्मफुल चीज होती है, चॉकलेट तो कभी नहीं खाना चाहिए। चोको, हम्म। चोको से बनता है चॉकलेट, और चोको बहुत अच्छी चीज होती ही नहीं है अच्छा, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए? ना। चॉकलेट बहुत बुरी चीज होती है, हार्मफुल चीज होती है। ओके, मुझे हाँ, तो उस पे बहुत सारी काफी। बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं चॉकलेट खाने से। और वो दूध में भी जैसे बॉर्नवीटा होता है, ये सब भी नहीं? ये सब बेकार की चीजें हैं। यदि खाना ही है तो पतंजलि शॉप में जाओ, वहां पर वो ले आओ, बादाम पाक। हाँ, है वो ना? मम्मी लाई थी एक बार। हाँ, बहुत पौष्टिक और टेस्टी होता है और उसमें रियल चीजें हैं। हाँ, ओके। आंवला कैंडी खाओ, आंवला कैंडी बहुत टेस्टी लगती है पतंजलि की। चॉकलेट में भी? अच्छा, मैंने तो कहीं सुना था कि वो शायद बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है। ये जो है कॉफी है, चॉकलेट है, ग्रीन टी है, इन चीजों के लिए क्या किया जाता है, कंपनी वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनको पैसा देते हैं, बोलते हैं कि अच्छी रिपोर्ट बना दो इस पर, और उस रिपोर्ट को पूरा प्रचारित किया जाता है। फिर वो सब हिप्नोटाइज हो जाते हैं, मास हिप्नोटिज्म बोलते हैं। बोलते हैं ओ, ग्रीन टी बहुत अच्छा होता है, ग्रीन टी जबकि हार्मफुल होती है। ग्रीन टी भी हार्मफुल होती है? हार्मफुल होती है। तो ये बहुत जो, लोग हाँ, ये- ये जो है ना, ये जो बाजारवाद है, जो ये बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये मार्केट को ऑपरेट करते हैं, हम्म। बहुत सारी गलत चीजों को कैसे अपना मीडिया के थ्रू और रिपोर्टों के थ्रू और साइंटिस्टों को खरीद लिया जाता है। साइंटिस्ट तो बिकने के लिए तैयार ही रहते हैं। साइंटिस्ट यानी हम्म। क्या, बस कुछ डिग्री ले ली है और एक संबंधित एक आध पीएचडी कर ली, अपने आप को साइंटिस्ट बोल दिया, उनको जो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है और वो ऐसी उल्टी सीधी रिपोर्ट निकाल देते हैं। जो नॉर्मल चाय होती है वो भी खराब होती है? बिल्कुल बुरी होती है। चाय कॉफी ये सब एडिक्शन है, हम कभी नहीं पीते चाय कॉफी और ये कोई कोल्ड ड्रिंक्स और ये चॉकलेट, और ये कभी कभी भी यूज नहीं करते। तो मतलब बेसिकली मतलब सिर्फ घर ही का मतलब खाना खाना घर चाहिए? का खाना खाना चाहिए, और खाना लिमिटेड लिमिटेड भोजन करना चाहिए। मनुष्य की बहुत कम जरूरत होती है। हम्म। ह्यूमन जो है सुपर ह्यूमन बन सकता है, हम सुपरमैन सुपर ह्यूमन बन सकते हैं हम, यदि फूड हैबिट्स हमारी अच्छी हो जाए तो।
और हम कम भोजन करें तो सही बात। स्टूडेंट को कम से कम भोजन करना चाहिए, पता है ना? कम से एक्चुअली हाँ, एक्चुअली स्टूडेंट को बोलते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि हर मनुष्य को कम भोजन करना चाहिए। हाँ, मैं भी लाइक ज़्यादा तो नहीं खाती हूँ कि मुझे हाँ, इतना और पसंद दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 बार खाना चाहिए। दिन में। 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2 बार खाना चाहिए। हाँ, लंच और डिनर। डिनर नहीं करना चाहिए। सुबह जो है एक बार ब्रेकफास्ट करो, और लंच जो है देर से करो। ओके। लंच जो है 3 बजे 4 बजे करो, और डिनर बिल्कुल नहीं, रात को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 21 दिन में बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी, याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी, फिजिकल फिटनेस अच्छी हो जाएगी, और इतने शार्प माइंडेड हो जाओगी कि फिर अच्छे से अच्छे एग्जाम निकाल लोगी। अच्छा, वैसे मैंने लाइक काफ़ी लोगों से सुना है कि हम्म। रात को डिनर नहीं खाना चाहिए, बट इसके पीछे का लाइक रीज़न क्या है? ये तो जब तक सूर्य की किरणें रहती हैं तभी भोजन करना चाहिए, और सूर्य की किरणें का मतलब डूबता सूर्य नहीं, सूरज ठीक ठाक होना चाहिए। तो जो सोलर एनर्जी है उसी में ही डाइजेशन प्रॉपर हो पाता है। और रात को जो है शरीर को बिल्कुल कोई भी काम नहीं होना चाहिए। तो यदि शरीर में फूड है तो शरीर की प्रायोरिटी रहती है कि वह सारी एनर्जी को उसके डाइजेशन में लगा दे। हुँ। और यदि दोपहर मतलब 3 साढ़े 3 बजे तक भोजन कर लिया है और फिर रात को कुछ भी नहीं खाया, दूध भी नहीं पिया, दूध भी नहीं पीना चाहिए एक्चुअली, हाँ। कुछ नहीं खाया पिया, तो फिर जो है जो 2 घंटे की पढ़ाई करोगी, वो 2 घंटे की पढ़ाई जो है, जो हम क्वालिटी टाइम कह रहे हैं ना, क्वालिटी टाइम बन जाएगा 2 घंटे का, जो 3 बजे और रात में। जैसे क्योंकि अगर इतनी आदत बन चुकी है, अब मैं अगर 3:30 तक खा लेती हूँ, जैसे मतलब अपना हाँ दूसरा मील दिन का, तो हाँ। फिर उसके बाद अगर मुझे भूख लगती है मतलब 9-8 बजे तक, तो मैं क्या करूँ? मतलब फिर कुछ दिन में नहीं, नहीं लगेगी, ऐसा है? वो तो सिर्फ शुरू के 3 दिन ज्यादा प्रॉब्लम होगा, फिर उसके बाद कम हो जाएगा, 7 दिन में और कम हो जाएगा, और 21 डेज में बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी। और ठीक ट्वेंटी है। वन डेज के बाद में, उसके बाद में दूसरों से कहोगी कि अरे कैसे लोग रात में क्यों खाते हो, इतनी समस्या होती है रात में खाने से। रात में मत खाओ, रात में नींद बहुत अच्छी आएगी, फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी, दूसरों को समझाओगी। ओके। क्योंकि तब हमें वो फर्क समझ में आएगा ना कि हम अपने आप को सता रहे थे रात का भोजन करके। हुँ। तो ठीक। अपनी हाँ, फूड हैबिट्स को जो है फिट कर लो फिर तो। यदि फूड हैबिट्स किसी ने ठीक कर ली, तो 100 साल का व्यक्ति भी बहुत अच्छे से जीता है, और 100 साल, 125 साल, 150 साल तक भी जी सकता है, और 100 साल की उम्र में भी वो यंग ही रहेगा। हुँ। यंग ही रहेगा 100 साल की एज में भी, दौड़ के पहाड़ चढ़ेगा 100 साल ओ की एज में भी। हाँ, सही बात है। हम्म। अमेरिका और यूरोप में ऐसा 60 की एज में रिटायर नहीं करते हैं। 70 80 90 की एज में लोग जॉब में रहते हैं, फुल फिट रहते हैं, खूब डांस करते हैं, काम करते हैं, पता है ना? चाइना में 100 साल के, 110 साल के लोग बढ़िया काम करते हैं, खूब हैवी वर्क करते हैं। हाँ। रशिया रशिया में 100 साल, 125 साल के, 100 100 साल के लोग हैं, खूब काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब में रहते हैं। हुँ। तो फूड हैबिट्स उनकी ठीक है ना। हुँ। हमें भी अपनी फूड हैबिट्स ठीक करनी चाहिए। ओके। फूड हैबिट्स, हाँ, काफ़ी ज़रूरी है। मैंने इस पे अभी तक ध्यान नहीं दिया था हाँ, बिल्कुल भी। और हम इंडियंस तो खैर सबसे बड़े मूर्ख हैं आज की तारीख में। फूड के मामले में इतने केमिकल हम डालते हैं कि सारा जो पैक्ड फूड है हमारे यहाँ का, इतना खतरनाक फूड है, हुँ। इसे किसी भी कीमत पे नहीं खाना चाहिए। बुरी चीज़ ऐसे लाइक कभी-कभी भी नहीं खाना चाहिए, जैसे बाहर जाके। कभी रेस्टोरेंट्स, कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो तो रेस्टोरेंट में जाके खाओ। हुँ। कभी ऐसे चेन चाहिए तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाओ। हाँ। अब जैसे हमको जैसे वहाँ कभी ऐसा होता है तो वहाँ पंचवटी गौरव है। हाँ। हाँ, हम वहाँ जाके लंच करके आते हैं कभी कभी, ऐसा रहा तो क्योंकि हुँ। वो फूड जो है कैसा बना है, हाइजेनिक फूड है हाँ। पंचवटी गौरव का, और जो है नॉर्मल फूड है वो। हाँ।
इस तरीके से, या जैसे होता है ना बच्चों की चाट खानी है तो कभी कभी जैसे चलो वंस इन द मंथ या वंस इन द वीक, तो उसमें भी देखो कि कहाँ हाइजेनिक है, साफ सुथरा है। हम्म। कुछ अच्छे रेस्टोरेंट है जहाँ क्वालिटी फूड्स होता है, क्योंकि वो जो बाकी जगह पर है इतना अनहाइजीन रहता है, वो अनहाइजीन जो है अंदर जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और हम्म। हमारी बॉडी जो है साइकोसोमेटिक होती है। शरीर में हमने कुछ भी गलत डाला है तो वह मन पे भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं, साइकोसोमेटिक है। हाँ। ये तो पता होगा ना। हाँ हाँ। हाँ, तो शरीर में उल्टा सीधा कभी भी कुछ नहीं डालना चाहिए, और मन में भी उल्टा सीधा कुछ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसका भी शरीर पे इम्पैक्ट आता है। इसलिए उल्टी सीधी चीजें कभी नहीं देखनी चाहिए। हम्म। जो उल्टी सीधी से मतलब? जो भी जैसे हम इस पे देख रहे हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, है ना, टेलीविजन पे देख रहे हैं, हाँ, ये लेकिन सब। एक्चुअली ना गुरुजी, ये तो मुझे काफी टाइम से पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम चीजें ही उल्टी सीधी ही लगती है मुझे तो, लाइक वर्चुअल प्लेटफॉर्म में। हाँ हाँ, तो हमें कभी बचना नॉर्मल चाहिए। सा मैं कोई सीरियल भी देख लूं तो उसमें भी काफी ऐसे नेगेटिव सीरियल चीजें वो लोग पोर्ट्रे सीरियल तो करते हैं। सीरियल तो हमें लगता है कि कोई भी सीरियल देखने लायक नहीं है। हाँ वही। यदि सीरियल देखना है तो दूरदर्शन के पुराने सीरियल्स देखो, जो हम्म। कि आज से 20-25 साल 30 साल पहले आते थे दूरदर्शन में, हाँ। गवर्नमेंट वाले में जो आते थे। तो वो वाले 20-25 साल पुराने वाले सीरियल देखो, हम्म। तो वो उनमें कुछ ना कुछ लर्निंग्स थी या कुछ था, उस प्रकार का देखा जाए। और हम्म। ये सारी चीजें तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएंगे, और सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें यदि फीड हो गई तो इनको क्लीन करना आसान काम नहीं है। कचरा अंदर डालना आसान है, उसको निकालना बहुत मुश्किल काम है। हम्म। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाती है, स्टोर हो जाती है। हम्म। तो हम कोई सड़ी गली चीज अपने अंदर डालने के लिए राजी होंगे? नहीं। हाँ, तो फिर हम लेकिन मन में डाल देते हैं सड़ी गली चीजें। हाँ, सही बात है। तो हमें ये देखना चाहिए कि वह तो सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। हाँ। तो हमें जो है कुछ जैसे कुछ है अच्छी चीजें तो होनी, जैसे कुछ अच्छे गीत होते हैं पुराने, या कुछ अच्छे भजन होते हैं, या कुछ ऐसा जैसे होता है कि जगजीत सिंह को सुना होगा तुमने, हाँ। यीशुदास को सुना है? किसको? यीशुदास, नहीं। हाँ, उसको सुन, पुराने गीत हैं वो सुन के देखो। कभी वो गुनगुनाना चाहिए, गाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन हाँ। अच्छी चीजों को। शास्त्रीय संगीत होता है, शास्त्रीय संगीत सुनो, शास्त्रीय संगीत गा के देखो। कुछ शुरू में अटपटा लगता है, लेकिन कुछ दिनों में इतना आनंद आता है उसमें, क्योंकि कौन सा संगीत? शास्त्रीय संगीत, शास्त्री? शास्त्रीय ओके। ये शास्त्रीय क्या होता है संगीत, मतलब? ये पुराना जो कल्चरल हमारा संगीत है, ओ। भीमसेन जोशी या इस प्रकार के और पुराने जो भी है ना हमारे, हम्म। हाँ, उनको सुनो। ठीक है। तो शास्त्रीय संगीत तो ऐसा है कि आंख बंद करके सिर्फ उसको सुना जाए, कुछ ना किया जाए, तो मेडिटेशन हो जाता है सिर्फ सुनने मात्र से। इतनी फ्रेशनेस आएगी, इतना अच्छा लगेगा, उसके बाद पढ़ने बैठो मजा आ जाएगा। हम्म। हाँ, वो यूट्यूब पे होगा? हम व्हाट्सएप पे कुछ भेज देंगे एक दो चीजें, तो वो सुनने से हाँ। धीरे धीरे वो टेस्ट डेवलप होगा ना, धीरे धीरे। टेस्ट हाँ। टेस्ट डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगेगा, हम्म। लेकिन इतनी गजब की चीजें हैं, क्या कहना। हम्म। व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे। ठीक है। ठीक। ओके फिर। ठीक। ठीक है गुरुजी। ठीक है बेटा। ओके।